प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आगामी जनवरी माह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। जहां इन दोनों ही आयोजनों को भव्य रूप में व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जा सके, इसे लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। वहीं हाल ही में इंदौर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता, मधु वर्मा, कलेक्टर इलैया राजा टी, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। प्रस्तुत बैठक प्रशासन के साथ हमारे सांसद जी की बैठक, मंत्री जी की बैठक, आईडीए चेयरमैन जी की बैठक, हमारे जिलाध्यक्ष जी की बैठक, पूर्व विधायक जी की बैठक, पूर्व आईडीए चेयरमैन की बैठक, सभी के हमारी एयरपोर्ट के विषय में भी और प्रशासन के साथ भी, और हमने कई मापदंड इस कार्यक्रम और इस प्रवास के पहले ही तय कर दिए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा और सांसद जी और हमारे स्थानीय मंत्री जी द्वारा जो सुझाव हमारे समक्ष आए थे, उस पर क्रियान्वयन की कार्य शुरुआत हो चुकी थी। आज उसी का एक प्रस्तुतिकरण हुआ है कि किस तरीके से वर्तमान की स्थिति है एयरपोर्ट में और किस तरीके से इन दोनों कार्यक्रम, जो भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं, एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में रचा जा रहा है। 8 से 10 तारीख तक प्रवासी भारतीय दिवस और 11 और 12 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इंदौर की पावन भूमि पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, देश विदेश से हमारे कई प्रतिष्ठित लोग स्वतः इन दोनों कार्यक्रम के लिए पधार रहे हैं। पधारो हमारे राज्य की पद्धति के आधार पर इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश उत्सुकता से सभी का इंतज़ार कर रहा है। उसी की तैयारी की एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ इस बैठक में आयोजित की है, जहाँ वही एयरपोर्ट की तैयारियों को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। तक एयरपोर्ट का विषय है, हमने इसे 3 भाग में बांटा है। पहला भाग है एयरपोर्ट के बाहर का भाग, इसकी सौंदर्यीकरण और प्रस्तुतिकरण कैसी होनी चाहिए और वर्तमान की स्थिति और कार्यक्रम के समय में किस तरीके से इस एयरपोर्ट को सजाया जाएगा, उसकी प्रस्तुतिकरण आज दी गई थी। उसी के साथ साथ दूसरा भाग है एयरपोर्ट के अंदर का क्षेत्र, कि किस तरीके से अंदर के क्षेत्र का प्रस्तुतिकरण भी होगा। और तीसरा भाग है जो कहा जाता है एयर साइड, मतलब हवाई साइड में जहां प्लेन लैंड होता है, वहाँ भी मैंने निवेदन किया है कि एक विशेष प्रस्तुतिकरण, जो जब प्लेन लैंड होता है तब प्लेन के अंदर वाले यात्रियों को भी दिखना चाहिए। तो 3 भाग में हमने बांटा है और तीनों भाग का एक पर्ट चार्ट
बनाकर हमारे एयरपोर्ट के प्रशासन जल्द से जल्द हम लोगों को भेजेंगे। जहाँ तक बाहर का भाग है, इसके 8 भाग हैं। एक तो साइनेज है प्रवेश द्वार के पास, दूसरा है ड्राइववे का लैंडस्केपिंग, तीसरा है एयरपोर्ट के प्रवेश क्षेत्र में इल्यूमिनेशन और लाइटिंग, चौथा है कि स्वागत का एक साइन बोर्ड जो लगाया जाएगा, पांचवा है जो पिकअप पॉइंट है उसका पूर्ण रूप से सुदृढ़ीकरण, छठवां है लैंडस्केपिंग पूरे क्षेत्र का, और सातवां है पार्किंग एरिया का लैंडस्केपिंग। इसी के साथ साथ हमने तय किया है कि हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए और स्वयं इसका पूर्ण मॉनिटरिंग हमारे मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अंत में सभी हमारे जनमाननीय नागरिकों के द्वारा और हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, सांसद जी, मंत्री जी, आईडीए चेयरमैन साहब, अध्यक्ष जी, सभी के द्वारा सुझाव भी बहुत अच्छे हम लोगों को मिले हैं, जिस पर अमल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की अवधि में स्पेशल फ्लाइट्स की शुरुआत भी देश के अलग अलग शहरों से इंदौर आने के लिए की जाएगी। अवधि में 8 तारीख से 12 तारीख तक खास करके मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, सांसद जी ने मुझसे अनुरोध किया था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ स्पेशल फ्लाइट्स चलें, खास करके दक्षिण भारत से जो हमारे निवेशक और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोग आ रहे हैं। तो तीन क्षेत्रों से हमने शुरुआत की है। 6 फ्लाइट्स, चेन्नई इंदौर और इंदौर चेन्नई, कोची इंदौर वाया बेंगलुरु, और कोची इंदौर वाया हैदराबाद, और इंदौर कोची वाया हैदराबाद। इसी के साथ तिरुवनंतपुरम इंदौर वाया बेंगलोर और इंदौर तिरुवनंतपुरम वाया बेंगलोर। तो ये 6-7 फ्लाइट्स की शुरुआत इस अवधि में केवल हम लोग करने वाले हैं, ताकि सहूलियत हो सभी लोगों को इंदौर आने के लिए और इस महत्वपूर्ण दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। हमारी ख्वाहिश है कि ये एक इतिहास जनवरी के माह में इंदौर शहर में रचा जाएगा और मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्ण रूप से मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं इन दोनों कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आगामी जनवरी माह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। जहां इन दोनों ही आयोजनों को भव्य रूप में व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जा सके, इसे लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IMP न्यूज, इंदौर।